जी बेटे, तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे मैं आपसे बुक 3 वाक़फ़त आमा, जिसे हम जर्नल नॉलेज की किताब भी कहते हैं। तो चलते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, और चैप्टर नंबर 1 के ऊपर आज की क्लास में बात करेंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आप क्लिक करें ताकि मज़ीद इस पूरी बुक की वीडियोज़ आपको मिल जाएँ। तो बेटा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सूरज, वसाइल और उनकी इकसाम, कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इल्लामा इकबाल, जानो एहसान में तब्दीलियाँ, मस्कन ख़ुराक, हुकूमत और शहरियों का किरदार, इख़लाफ़ाते, फिर मादा, फिर तवानाई और इसके ज़राए, बदलती दुनिया, ईजादात, क़ुव्वत और मशीनें, हिफाजत। तो भाई बहुत कुछ है इस किताब के अंदर, तो बहुत कुछ पढ़ने वाला है। वाक़फ़ती आमा का मतलब होता है, जनरल नॉलेज का मतलब होता है जो आम इर्द गिर्द का हमारा माहौल है, इसमें जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो बहरहाल आज का हमारा टॉपिक है सूरज। सूरज के बारे में किसने नहीं पढ़ा होगा आज तक? सूरज के बारे में तो बहुत लोग जानते होंगे। बहरहाल इस चैप्टर को पढ़ने के बारे में या इस बाब को पढ़ने के बारे में, इसको पढ़ने के बाद हमारे क्या ख्यालात होंगे, वट विल बी और ऑब्जर्वेशंस, हमारी जो है ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो क्या होंगी। ठीक है, क्या वर्ड है? ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस का मतलब होता है कि हमारे मुशाहिदात, मुशाहिदात। ठीक है, तो हमारे मुशाहिदात जो हैं वो क्या होंगे? तो मुशाहिदात यही होंगे कि बारिश कैसे आती है, हवा कैसे चलती है, समंदर की लहरें कैसे बनती हैं, सितारे क्या हैं, बहुत कुछ है। ये पानी क्या है, नलके से क्यों इतना तेज़ आता है, टंकी में से नलके में इसका प्रेशर कैसे बन जाता है, आग क्या है, हंडिया कैसे गर्म हो जाती है, एक जगह से रॉड को गर्म करें दूसरी जगह से रॉड जो है वो लोहे का कैसे गर्म हो जाता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम सोचते हैं, डेली बेसिस पर समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो बात लिखी गई है हमारी कायनात के बारे में लिखी गई है कि हमारी जो कायनात है उसमें अनगिनत अजसाम हैं, और कह लें कि ये अनगिनत अजसाम से मिलकर बनी है, जिसमें ज़मीन और सूरज भी शामिल हैं। तो ये सूरज है और इसके गिर्द घूम रही, दायरा लगा रही, चक्कर लगा रही, क्या है? ज़मीन है। सो ज़मीन के गिर्द अपने ऑर्बिट में घूमती है, मतलब एक मखसूस जगह है जहाँ पर ये घूमती है। ये नहीं होता ज़मीन की मर्ज़ी हो थोड़ी सी आगे चले जाए थोड़ी सी पीछे चले जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। सो जिससे मौसम बनते हैं, यानी कि जब सूरज के करीब होती है तो ये गर्मी का मौसम होता है, जब ये ज़मीन सूरज से दूर होती है तो थोड़ा मौसम सर्द हो जाता है। ज़मीन अपने महवर, अपने एक्सिस में भी गर्दिश करती है, यानी कि तो बादल कैसे बनते हैं इसका हम जवाब देते हैं। तो ये जो हमारे पास ज़मीन है, लेट्स से दैट कि ये अब घूम रही है, मार्कर देखें ये घूम रहा है, राइट, ये घूम रहा है। लेकिन अब देखें ये अपने गिर्द भी घूम रहा है, लुक एट दैट, समझ रहे हैं? इसे कहते हैं अपने एक्सिस पे भी घूमना और एक दायरा के शक्ल में भी घूमना। तो ऑर्बिटिंग, ये जो दायरे की शक्ल में घूमना है ये ऑर्बिटिंग है, और अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमना जो है इसको हम कहते हैं द मूवमेंट, और कह लो घुमाव, जो अपने ही एक्सिस में भी है और ऑर्बिट में भी है। ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज के सामने होता है वहाँ दिन होता है, जबकि दूसरे हिस्से में रात होती है। जिस तरह आपके सामने ये वाला हिस्सा जो है तो सूरज के सामने है तो यहाँ दिन है, लेकिन यहाँ तो कोई रोशनी नहीं है तो यहाँ पर रात है। तो फिर ये भी जानिए कि ज़मीन सूरज के गिर्द अपने ऑर्बिट में यानी मिदार में एक चक्कर तकरीबन 365 दिनों में मुकम्मल करती है, यानी 365 डेज़ लग जाते हैं अगर ये ज़मीन चाहती है कि घूम कर वापस इधर आए, या यहाँ पर है तो घूम कर वापस इधर आए, अगर यहाँ पर है तो घूम कर वापस इधर आए, वट एवर द प्लेस। लेकिन एक जगह से दूसरी जगह से घूम कर वापस उस जगह पर आने में कितने दिन लग जाएंगे? 365 दिन जो हैं वो लग जाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा ज़मीन अपने महवर एक्सिस में एक चक्कर तकरीबन 24 घंटों में मुकम्मल करती है, यानी कि अगर आप ये कहें कि ये जो है घूम कर अपने ही एक्सिस में चक्कर, यानी ये थोड़ा ये मार्कर दिखा रहा था आपको, तो ये ऐसे मतलब घूमती है, जब ऐसे घूमती है ना, दैट इज़ द मूवमेंट। ये तो ये 24 घंटे लगते हैं इसको, ठीक है। और अगर ये ऐसे घूमती है तो इसको 65 दिन यानी 365 डेज लगते हैं। उसके बाद लिखा प्यारे बच्चों ये है कि सूरज का तुलू और गुरूब होना क्या है। देखें, सूरज मशरिक़ से तुलू होता है,
ठीक है, और मशरिक क्या होता मगरिब से गुरूब होता है। मशरिक क्या होता है, जिस तरह लेट्स से दैट हमारे पास ये लाइन है, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है मगरिब है, ठीक है, दिस साइड, ये वाली साइड मगरिब है और ये वाली साइड मशरिक है, ठीक है, यानी इंडिया हमारे मशरिक में है और अफ़गानिस्तान या वेस्टर्न ममालिक हमारे मगरिब में है, मगरिबी ममालिक भी कहते हैं उन्हें। तो जहाँ सूरज डूब रहा होता है वो मगरिब है। अमूमन देखते हैं ना आप जब आसमान पे छत पे जाके, तो जहाँ सूरज सूरज डूब रहा होता है वो मगरिब है, और जहाँ से सूरज तुलू हो रहा होता है, निकल रहा होता है, वो मशरिक है। आपको ये सवाल आ सकता है कि मशरिक और मगरिब में क्या फ़र्क है। इसका जवाब यही है, हकीकत में ये तुलू और गुरूब नहीं होता। अच्छा, मज़े की चीज़ ये है कि सूरज आपको डूबता हुआ नज़र आ रहा होता है, आपको निकलता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा नहीं होता। दरअसल ज़मीन घूम रही होती है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि सूरज मूव कर रहा है, इट्स लाइक कि ज़मीन मूव कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस मार्कर को देखें, तो अगर हमारे पास ये येलो मार्कर सूरज है, तो अब ये देखें, ये जो इसका ये वाला हिस्सा है इस वक्त सूरज की तरफ है। तो आपको जब ये घूमता हुआ नज़र आ रहा होगा ब्लैक मार्कर, तो देखें अब यहाँ से आपको सूरज गायब होता हुआ नज़र आया इस जगह से, ये देखें। अब तो यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो सूरज को तो नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि उनकी साइड पे तो सूरज कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, तो उनके नज़रिए में सूरज गुरूब हो चुका होगा। देखें देखें, यहाँ पर जो लोग होंगे वो सूरज को देख रहे होंगे, ठीक है, उनको नज़र आ रहा होगा। दैट मेक्स एन आइडिया कि ज़मीन घूम रही होती है, सूरज का कोई सीन नहीं होता। ज़मीन सूरज के सूरज गिर्द, कैसे बना? सूरज कैसे बना? सूरज एक सितारा है, इसको अल्लाह ने बनाया है। इसके बनने की जो स्टडी है दैट इज़ कॉल्ड दी फ़िलासफ़ी ऑफ एस्ट्रोलॉजी, कि जो सितारे हैं वो कैसे बनते हैं। तो जब आप बड़ी जमात में आएंगे, बड़ी क्लासों में आएंगे, तो फिर हम बताएंगे सूरज भी कैसे बनता है, ठीक है। तो ज़मीन सूरज के गिर्द अपने महवर में और मगरिब से मशरिक़ की जानिब गर्दिश करती है, ठीक है। तो ज़मीन भी जो है ये एक्सिस में मगरिब से मशरिक़ की तरफ घूम रही होती है, मतलब इस तरह घूम रही होती है। सो इसके गर्दिश की वजह से हमें सूरज मशरिक़, ये देखें तस्वीर में आप, मशरिक़ से तुलू और मगरिब में गुरूब होता दिखाई देता है। उसके बाद प्यारे बच्चों बुनियादी सिमतें हैं, एक कार्डिनल डायरेक्शंस हैं जिसका हमें अंदाज़ा होना चाहिए। इसको हम कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। ये क्या होती हैं कार्डिनल डायरेक्शंस? जिस तरह मशरिक़ अभी बताया था ना आपको, ये वाली साइड मशरिक़ है, ये वाली साइड मगरिब है, ये ऊपर जो होता है इसको हम शुमाल कहते हैं और नीचे जो है हम इसको जनूब कहते हैं। तो शुमाल जो है दैट इज़ बेसिकली साउथ, नॉर्थ। मगरिब इज़ बेसिकली, जनूब इज़ बेसिकली साउथ। मगरिब इज़ बेसिकली वेस्ट एंड दैट इज़ ईस्ट, ठीक है। तो इंग्लिश में भी मैंने आपको बता दिया। सो आप इंग्लिश में भी ये बनाइएगा चार्ट और उर्दू में भी, एंड दैट मेक्स एन आइडिया कि ये कार्डिनल डायरेक्शंस क्या होती हैं। कार्डिनल डायरेक्शंस बेसिकली ये होती हैं कि यू हैव सम डिफरेंट काइंड ऑफ डायरेक्शंस। अच्छा, किसी भी जगह या चीज़ पर का महल वकू, यानी कि आप जहाँ पर मिलते हैं उसको महल वकू कहते हैं। यानी जिस तरह ये पेन यहाँ पाया जाता है तो हम कहेंगे ये पेन तो यहाँ पर इस पेज के ऊपर महल वकू है इसका। या पाकिस्तान ज़मीन पर कहाँ है? लेट्स से दैट हमारे पास अगर ये अर्थ है, तो अर्थ में यहाँ पर कोई चीज़ है, कोई मुल्क यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, तो वो उसका महल वकू है। यानी कि कोई जो मुल्क है, कोई जो आप कह लें कि पहाड़ है, वो कहाँ पाया जाता है? वो अपने महल वकू पे पाया जाता है। तो हमने इसकी रीडिंग्स ली हैं, जो क्लाइमेट की स्टडी करते हैं, ठीक है, उन्होंने इसकी रीडिंग्स ली हैं। सो किसी भी जगह या चीज़ का महल वकू मालूम करने के लिए सिमत अहम किरदार अदा करती है। बुनियादी सिमतें चार हैं, मशरिक़, मगरिब, शुमाल और जनूब। हम सूरज की रूह से बुनियादी सिमतों का अंदाज़ा कर सकते हैं। सुबह के वक्त सूरज की जानिब मुंह करके खड़े हो जाएं तो आपके सामने मशरिक़ और पीछे मगरिब होगा। मतलब सूरज की तरफ अगर सुबह आप मुंह करके खड़े हुए हैं, तो सुबह के वक्त सूरज मशरिक़ से निकल रहा होता है, तो आपका मुंह मशरिक़ की तरफ होगा और आपका जो बैक साइड है वो मगरिब की तरफ होगी। लेकिन जब आप शाम को सूरज की तरफ मुंह करेंगे, तो फिर आपका जो फेस है वो होगा मगरिब की तरफ, और जो आपकी बैक साइड है वो होगा मशरिक़ की तरफ, क्योंकि सूरज डायरेक्शन चेंज कर देता है ना। तो आपके सामने और पीछे मगरिब है। सो आपके दाएं जानिब जनूब और बाएं जानिब
जो है वो शुमाल है। यानी कि इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किसका, कार्डिनल डायरेक्शंस का। ठीक है। सो अब यहाँ पर ये सवाल भी बनता है कि घर से मशरिक़ की तरफ डैश है। ठीक है। घर से मगरब, यहाँ से इस तस्वीर से वो आपको पूछना चाह रहे हैं। ये देखें, अब घर है ना ये, अब ये वाली साइड क्या है, मशरिक़। ठीक है, ये वाली साइड, और ये वाली साइड घर से क्या है, मगरिब। ऊपर जनूब और नीचे नीचे जनूब और ऊपर शुमाल। तो अब देखें, ये जो हमारे पास घर है इसकी जो अगर हम डायरेक्शंस बनाएं, ये देखें ऐसे बना लेते हैं लाइक दिस। तो ये क्या है इसका, शुमाल। ठीक है, लिख लेते हैं शुमाल। और ये क्या है इसका, जनूब। ठीक है। और ये क्या है इसका, मशरिक़। और ये क्या है इसका, मगरिब। अच्छा, अब क्या सीन हो रहा है, ये जो हमारे पास ये घर है, अब ये इसकी इस तरफ जो है अगर आप देखें अकॉर्डिंग टू सेंस, तो घर के जो इस तरफ है यानी मशरिक़ की तरफ है, क्या है ये, चिड़ियाघर। और इस तरफ देखें, अगर देखें ना, इस तरफ देखा तो मशरिक़ में हमें क्या नज़र आया, चिड़ियाघर, है ना। इस तरफ देखें आप, इस तरफ, तो इस तरफ देखा हमने तो हमें क्या नज़र आया, स्कूल। और अगर हमने घर के ऊपर वाली जगह पे देखा, ये देखिए इसे ऊपर वाली जगह, समझ रहे, तो हमें क्या नज़र आया, मस्जिद। यानी घर के जो शुमाल में है वो मस्जिद है। और सामने एक छोटा सा बाग नज़र आ रहा है, या कोई प्ले ग्राउंड या कोई ग्राउंड नज़र आ रहा है। तो आपने क्या लिखना है, घर के मशरिक़ की तरफ, मशरिक़ की तरफ क्या है, क्या है, चिड़ियाघर है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, चिड़ियाघर। और फिर सवाल ये किया जा रहा है कि घर के मगरिब की तरफ, ये अगर मशरिक़ है तो ये मगरिब है, ये क्या है, ये स्कूल है। घर के मशरिक़ मगरिब की तरफ स्कूल है। घर के शुमाल की तरफ क्या है, शुमाल ऊपर वाली जगह यानी क्या है, मस्जिद है। और घर के जनूब की तरफ क्या है, आप इसको ग्राउंड कह सकते हैं। ठीक है, ग्राउंड कह लें। ठीक है, या मैदान कह लें, क्या ख्याल है, मैदान कह लें। सो ये देखें, ये बच्चा भी बनाया उन्होंने आपके लिए, और ये बात भी की। अच्छा, ये भी जानिए, वो कह रहे हैं ये भी पता करेंगे, सिमतें मालूम करने के लिए एक आला इस्तेमाल किया जाता है जिसे कुतुब नुमा कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, ये नहीं है कि मतलब आप हम अंदाज़ा से लगा लगा के बताते रहेंगे कहाँ मशरिक़, कहाँ मगरिब, कहाँ जनूब और कहाँ शुमाल, कहाँ ईस्ट, कहाँ वेस्ट, कहाँ नॉर्थ और कहाँ साउथ। तो इसके लिए एक आला भी इस्तेमाल होता है। उसको आले को मतलब जिस तरह आपको टेम्परेचर चेक करना है उसके लिए थर्मोमीटर इस्तेमाल होता है। तो उस आला का जो इस्तेमाल होता है दैट इज़ कॉल्ड दी कुतुब नुमा। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको आप, कुतुब नुमा। हाँ, कुतुब नुमा। चलिए, आप मुझे कमेंट करें कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। चलें, अभी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई, अब हम साए की बनावट की बात करते हैं। तो बच्चों अब देखो, साए की बनावट, साए की बनावट क्या होती है। देखिए, रोशनी की शुआएँ अपने माखज़ से सीधी लाइन में सफ़र करती हैं। जैसे आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है, तो रोशनी जो टॉर्च की रोशनी है वो जाकर डब्बे पे टकरा रही है और सीधी ट्रैवल कर रही थी ना। अगर वो घूम के ऊपर से आती तो रोशनी तो पीछे भी हो जाती, यानी रोशनी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है क्योंकि डब्बे ने रोशनी को रोक दिया और पीछे अंधेरा हो गया। तो यानी जो सूरज से रोशनी आ रही है वो भी सीधी आ रही है। देखो ना, सूरज से रोशनी जो आ रही है वो सीधी आ रही है, और वो यहाँ पे सिर्फ उजाला कर रही है, बैक साइड पे अंधेरा है। अगर वो स्ट्रेट ट्रैवल करती है तो ऐसा हुआ ना, अगर वो घूम के ऊपर से पीछे आ जाती तो रोशनी तो फिर सारी ज़मीन को जगमगा देती, कभी रात ही ना होती। क्या ख्याल है। तो सूरज की रोशनी जो है, या कह लो कोई भी रोशनी जो है, वो कहाँ ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। वो ये बताना चाह रहे हैं कैसे ट्रैवल करती है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। सो अगर इनके रास्ते में कोई गैर शिफाफ चीज़ आ जाए तो रोशनी में से नहीं गुजरेगी, तो रोशनी से नहीं गुजरेगी, यूँ दूसरी तरफ इस चीज़ का साया बन जाएगा। अब घर में आज जाके एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, मोबाइल की टॉर्च सबके पास होती है। तो आप कमरे की लाइट बंद करें, एक डब्बा रखें, डब्बे की एक तरफ आप रोशनी फेंकें मोबाइल की टॉर्च से और देखेंगे पिछली साइड पे अंधेरा पैदा होता है, तो ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाएगा। ये एक्टिविटी आपने बेटा आज ज़रूर करनी है। ठीक है, ये साया सिर्फ उसी जगह होता है जहाँ रुकावट की वजह से रोशनी नहीं पहुँच सकती। ये देखें ना, रुकावट आ गई और यहाँ रोशनी नहीं पहुँच सकती। साए की शक्ल में और जिसामत का इन्हिसार इस बात पर होता है कि रोशनी की सिमत और किस जाविये से पड़ रही है। अब देखें, अब ये साया थोड़ा सा बना है तो टॉर्च इधर है तो साया थोड़ा सा बना है।
अगर टॉर्च थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो साया और छोटा हो जाएगा, टॉर्च थोड़ा सा बिल्कुल सीधा कर देंगे, पीछे कर देंगे तो साया और बड़ा हो जाएगा। तो साये की मिकदार क्या होगी, साये का साइज़ क्या होगा, वो डिपेंड करता है रोशनी पड़ किधर से रही है। तो ये बातें कर रहे हैं। तो साये की मदद से हम वक्त का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी कि अगर आपने दिन में कोई चीज़ रखी हुई है, कोई लकड़ी लगा दें सेंटर में, तो उसका साया किस नौइयत का है, बड़ा है छोटा है, तो आप वक्त का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी कितना दिन बाकी है, अभी क्या टाइम हो गया है, कितनी देर में सूरज गुरूब होगा। तो पुराने ज़माने में लोग इस तरह ही टाइम नोट करते, पहले घड़ियाँ नहीं होती थी। तो इस तरह ही साये की मदद से लोग अपने वक्त की शनाख्त करते थे, वक्त को जानने की कोशिश करते थे। सो क्या सीखा कि रोशनी की समत और उसके जाविये पर पड़ती है, और साये की मदद से अंदाज़ा लगाते हैं कि सुबह है कि शाम। सो वक्त साया लंबा होता है जिसकी दोपहर के वक्त साया छोटा होता है, ठीक है। यानी कि आप कह लें कि शाम के वक्त साया लंबा होगा क्योंकि सूरज डूब रहा है, और जबकि दोपहर के वक्त साया छोटा हो जाएगा। तो उसके बाद प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे आपसे मज़ीद कुछ और, जो कि सरगर्मी है, एक और एक्टिविटी है कि उस्ताद मोहतरम एक अंधेरे कमरे में मोमबत्ती जलाएं, अपने हाथ में मोमबत्ती का साया सामने लाएं, तलबा को दीवार पर बनने वाले साए का मुशाहिदा कराएं, अपने मुशाहिदे की रोशनी में दर्ज सवालात के जवाब दें। बात हाथ को मोमबत्ती के करीब लाने से साए की जिसामत में क्या तब्दीली रोनमा हुई, ठीक है। क्या हुआ कि जब आपने हाथ मोमबत्ती के करीब किया तो क्या हुआ, हाथ को मोमबत्ती से बतदरीज दूर ले जाने से साया क्या क्या तब्दीली वाक़ हुई। देखें, हाथ को जब आप मोमबत्ती के करीब लाएंगे तो पीछे साया लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जब हाथ को दूर ले जाएंगे तो पीछे बतदरीज साया, आपने रात को कभी घर में लाइट गई होगी, टॉर्च जला कर कभी मोबाइल पे हाथ के इशारे किए होंगे, तो आप जैसे अपना हाथ मोबाइल के करीब करते हैं तो हाथ का साइज़ जो है वो बड़ा पैदा होता है पीछे। तो उसके बाद जी हाथ मोमबत्ती की दूसरी जानब ले जाने से जो है साया क्या क्या होगा, तो दूसरी जानब ले जाने से साया जो है वो छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो हमने इस चैप्टर में जो है वो कौन कौन से अहम पॉइंट्स पढ़े वो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। लिहाजा अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।